कोई सेक्शन पैराबोला में लास्ट क्लास में 4 स्टैंडर्ड पैराबोला हमने देखे थे और उसमें ठीक है कंपैरिजन देखा था। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax देखा हमने, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। ये क्या होता है? ओपनिंग राइट साइड, ये था लेफ्ट साइड वर्टेक्स सभी का ओरिजिन था। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay ओपनिंग अपवर्ड था और x स्क्वायर इक्वल टू -4ay ओपनिंग डाउनवर्ड। वर्टेक्स इन सभी का ओरिजिन। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 4 है। क्वेश्चंस इन पर आते हैं या फिर कई बार क्या होता है यही स्टैंडर्ड पैराबोला शिफ्ट कर देते हैं हम लोग। तो ये ओरिजिन है ना, इसके यहाँ पर अगर मान लीजिए एच के पर हो जाए वर्टेक्स और ऐसे हो पैराबोला, ओपनिंग राइट साइड है या लेफ्ट साइड डाउनवर्ड, उसी के अकॉर्डिंग 4 केस आ जाएंगे। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ वही है 4 है। वर्टेक्स को कहां शिफ्ट करिए? एच कामा के पर। एक्सिस जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल नहीं होगी तब इससे कंपेयर नहीं कर पाएंगे। सिमेट्री है इसे, एक्स एक्सिस के ही पैरेलल है। इसी पैराबोला को उठा करके यहाँ शिफ्ट किया, तो यहाँ पर पैराबोला था उसे उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया गया, या ओरिजिन को आपने एच के पे शिफ्ट कर दिया। तो उस केस में इसकी जो इक्वेशन है उसमें x किससे रिप्लेस हो जाता है? x माइनस एच से। y किससे रिप्लेस हो जाता है? y माइनस के से। ऐसा ही सभी में होगा, x की जगह x माइनस एच लिखना है, y की जगह y माइनस के लिखना है। h के 0 0 होंगे तो वो 0 0 पॉइंट आ जाएगा। तो लिखेंगे इनके बारे में, if vertex of parabola पैराबोला को ही एब्रिविएशन में पीवी लिखा है। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इस एच के, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 4a एंड इसमें फर्स्ट केस एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो एक्सिस है एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये एक्सिस है पैराबोला। वर्टेक्स एच के, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। और इसमें भी अब दो केसेस बन जाएंगे। ओपनिंग राइट साइड ओपन हो तो पैराबोला की इक्वेशन क्या लिखोगे? तो पैराबोला होगा y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। यही पैराबोला ओपनिंग लेफ्ट साइड, तो उस केस में इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे? ये पैराबोला शिफ्ट होगा उस केस में लेफ्ट साइड वाला ऐसे बनेगा, तो क्या लिखेंगे उसकी इक्वेशन? y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a इंटू एक्स माइनस एच। ये उस केस में जब एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ओपनिंग राइट साइड होगा या ओपनिंग लेफ्ट साइड होगा। यही एक्स एक्सिस के पैरेलल ना होकर के y एक्सिस के पैरेलल होगी एक्सिस, तो ओपनिंग अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। ये पैराबोला शिफ्ट हो रहा है। तो इसी में सेकंड केस एंड सेकंड है एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस। इसमें भी दो केसेस लिखें। ओपनिंग अपवर्ड होगा तो पैराबोला की इक्वेशन क्या लिखोगे? x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाले करस्पॉन्डिंग आएगा। x के प्लेस पे x माइनस एच लिखना है, y के प्लेस पे y माइनस के लिखना है। ऐसे ही ओपनिंग डाउनवर्ड हुआ, x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a इंटू वाई माइनस, ऐसा में देख लीजिए ये सभी केसेस। कोई भी डाउट है तो बताइए। अगर पैराबोला सिंपल दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, y स्क्वायर इक्वल टू ऐसे लिख दिया 16x,
आपसे बोला गया बताओ वर्टेक्स क्या होगा, क्या है वर्टेक्स? लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 16, यही है, यही 4 बराबर 16 से कंपेयर करो 16, ठीक है। फोकस 4 है 16 तो ए कितना हुआ 4 4 0। डायरेक्ट्रिक्स x बराबर माइनस एक्स माइनस 4। तो जितनी अच्छी तरह से ये सिंपल रिलेट करोगे ना तो उतना ही आसान होगा फिर आगे। अब ये y स्क्वायर इक्वल टू 16x ऐसे नहीं दिया, ये दिया है तो और सिंपल है, लेकिन इसकी जगह पे ऐसे एक y में क्वाड्रेटिक दी थी, y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 7 बराबर 8x ऐसे कुछ लिखा। तो आपको y में क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना, जिसमें भी क्वाड्रेटिक दी, एक में क्वाड्रेटिक दी दूसरे में लीनियर दी, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो इसके जैसा है। फिर इससे कंपेयर करते हुए देखो कि वर्टेक्स क्या है, ठीक है, एक्सिस कैसे, तो x में या y में क्वाड्रेटिक दी है और दूसरे एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है दूसरे में लीनियर, तो पैराबोला में इस तरह से बनाएंगे। और जब परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो उसमें हमेशा ध्यान रखें y जिसका परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं और x का कोएफिशिएंट हमेशा क्या रखा है मैंने यहाँ देखिए सभी में +1, y और x का कोएफिशिएंट +1 रखा गया। जैसे कि मान लीजिए इसका आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाया y + 2 का होल स्क्वायर, कितना हो गया y स्क्वायर + 4y + 4, ये उधर क्या तो बराबर आ गया 8x - 3, 8 कॉमन लोगे x - 3/8, इसको देख के बताओ वर्टेक्स क्या होगा। ये जहां 0 हो रहा है x कोऑर्डिनेट उससे मिलेगा 3/8, ये कहां 0 हुआ y + 2 बराबर 0, y बराबर -2, तो 3/8 का -2 ऐसे मिलेगा वर्टेक्स। फिर इससे मिलेगा लेटेस्ट रेक्टम, कंपेयर करना है, ठीक है, तो उसी से फोकस डायरेक्ट्रिक्स ये सब मिल जाएंगे। चलो क्वेश्चंस करके देखते हैं। लिखिए क्वेश्चंस। क्या लिखा है, फाइंड एवरीथिंग पैराबोला 4y² + 12x - 20y + 67 = 0। एवरीथिंग लिखा है, लेकिन एवरीथिंग नहीं, समथिंग कैलकुलेट कर लें। क्या है समथिंग में, वर्टेक्स, लेटेस्ट रेक्टम, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, ये 4 पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। लेट्स फाइंड समथिंग इन प्लेस ऑफ एवरीथिंग। अगर ये आ जाएंगे तो उसके कुछ और भी कैलकुलेट करना है तो फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो, नथिंग ना हो, ठीक है। सभी लोग ट्राई करें जैसे भी आपको बताया। फोर वाई स्क्वायर + 12x - 20y + 67 = 0। y में क्वाड्रेटिक है, x में लीनियर है, तो y वाले टर्म का परफेक्ट स्क्वायर बनाए। वर्टेक्स -7/2, 5/2 है। वर्टेक्स 7/2, 5/2, -7/2, -7/2, 5/2, ये है। पहले इसको ले एक साथ, y वाले क्वाड्रेंट 4y² - 20y, रिमेनिंग को मैं आरएचएस में लिख देता हूँ -12x - 67। इसमें से 4 कॉमन ले लें परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले, y² - 5y, ठीक है। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, y - 5/2 का होल स्क्वायर कितना होगा, y² - 5y + 25/4, 25/4 × 4 25। तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे +25 करना है, तो यही +25
RHS में कर लेंगे -12x -67 प्लस 25 कितना हो गया -12x -42 इसमें से -12 कॉमन लो तो x प्लस 42/12 7/2 इस 4 से डिवाइड कीजिए तो क्या बन गया y -5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 इंटू x प्लस 7/2 अब बन गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब करिए कंपेयर और देखिए वर्टेक्स कहाँ होगा, फोकस क्या हो गया, लेटेस्ट रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स। तो सबसे पहले वर्टेक्स और लेटेस्ट रेक्टम आप लिख सकते हैं, ठीक है। वर्टेक्स ये कहाँ जीरो हो रहा है, x बराबर -7/2 पर, तो उससे x कोऑर्डिनेट आ गया -7/2, ये कहाँ जीरो हो रहा है 5/2 पर, y की वैल्यू, तो ये वर्टेक्स मिल गया -7/2 5/2 y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू 4a into x minus h -4a into x minus h, 4a लेटेस्ट रेक्टम है तो लेटेस्ट रेक्टम बराबर है 3, ये है वैल्यू 4a इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू 3/4। अब ये पैराबोला कैसा दिखाई दे, y माइनस k का होल स्क्वायर, वर्टेक्स देखिए -7/2 5/2 यहाँ आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax ओपनिंग लेफ्ट साइड, ऐसा होगा। ये है वर्टेक्स -7/2 5/2। वर्टेक्स से कितनी डिस्टेंस पर फोकस होता है, a 0 था तो a 0 था -a 0 था, a डिस्टेंस पर थी तो है, तो इससे a डिस्टेंस इधर आओगे तो क्या मिल जाएगा फोकस, a मतलब कितना 3/4 x एक्सिस के पैरेलल, तो ये 3/4 इधर आ रहे हो, y कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, y कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा 5/2, और x कोऑर्डिनेट कितना हुआ -17/4 प्लस 3/4 का माइनस टाइम्स, क्योंकि x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है ना, 7/2 प्लस 3/4 कितना हुआ, इन दोनों को ऐड करो 17/4, और नेगेटिव है तो कितना आ गया -17/4 का 5/2, यही है फोकस। यही है ना फोकस। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होती है, वर्टेक्स से a डिस्टेंस इधर आएगी, a मतलब 3/4 डिस्टेंस इधर, तो क्या करोगे 7/2 -3/4 11/4, तो लेकिन निगेटिव है तो x बराबर -11/4, यही है डायरेक्ट्रिक्स। 7/2 -3/4 हो गया 11/4, और x निगेटिव है ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है तो -11/4। नोट करिए, बताइए कोई डाउट है। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को भी कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2 लिखें। अगेन सेम, फाइंड एवरीथिंग फॉर पैराबोला, लेकिन वही समथिंग कैलकुलेट करना है, लेटेस्ट रेक्टम, फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स, एंड एवरीथिंग फॉर दिस पैराबोला। x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। नोट करें, इसको बनाइए, एंड एवरीथिंग फॉर दिस पैराबोला x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। इस पैराबोला के लिए कैलकुलेट करें फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, सर वर्टेक्स -1/2 1/16, वर्टेक्स -1/2 1/16, ऐसा तो नहीं आएगा बेटा, -1 1/4 -1 1/4
ये ठीक लग रहा है, अंश ने सही बताया, -1, 1/4 सही। लेटेस्ट रेक्टम माइनस नहीं 4, लेटेस्ट रेक्टम लेंथ है ना पॉजिटिव हमेशा, 4 है। लेटेस्ट रेक्टम 4। अब फोकस डायरेक्ट्रिक्स और निकालो, आ जाएगा। तो फोकस -1, -3/4। देखो x में क्वाड्रेटिक है इस बार, तो उसको परफेक्ट स्क्वायर ना, x² + 2x, इसका परफेक्ट स्क्वायर ना x + 1 का बराबर ये 4y, आर्जेस में क्या तो -4y, इसके लिए +1 ऐड करना पड़ेगा, तो +1। x का कोएफिशिएंट भी +1 रखना होता है, y का कोएफिशिएंट भी +1 रखना होता है, तो इसमें से -4 कॉमन लीजिए, कितना बन गया y -1/4। पहले ऐसे लिख ले, समझ रहे, कोई दिक्कत है? अब वर्टेक्स निकालिए, कहां 0 हो रहा है, -1 पे, तो वर्टेक्स हो गया x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट ये कहां 0 हो रहा है 1/4, वर्टेक्स आ गया -1, 1/4। अब ये किस टाइप का है, x² = -4ay, तो यहाँ 4a है 4, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी है, ये 4, दैट इज इक्वल टू 4a, a = 1, ओपनिंग डाउनवर्ड है, डायग्राम बनाए, x कोऑर्डिनेट ये -1, 1/4, ये हो गया वर्टेक्स, ओपनिंग डाउनवर्ड, ऐसे बन रहा है पैराबोला, ठीक है ना, वर्टेक्स हो गया -1, 1/4, वर्टेक्स से अगेन ये हो गया x एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल, एक्सिस वर्टेक्स से a डिस्टेंस नीचे आओगे यहाँ पर पैराबोला की तरफ, पैराबोला के अंदर a डिस्टेंस जाएंगे तो वहीं मिलता है फोकस, a कितना हुआ, तो x कोऑर्डिनेट तो वही है, लेकिन y कोऑर्डिनेट 1/4 -1 कितना हो गया, 1/4 -1 -3/4, यही है फोकस, बताइए कोई डाउट है? इससे कितने डिस्टेंस ऊपर डायरेक्ट्रिक्स आएगी, a डिस्टेंस, a ऊपर गए, डायरेक्ट्रिक्स मिली 1/4 + 1 5/4, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, ये है डायरेक्ट्रिक्स। मुझे कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन करने हो, वर्टेक्स क्या होगा, फोकस क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, तो आप एनसीईआरटी से कर लें क्वेश्चंस, उसमें इस तरह के बहुत सारे मिल जाएंगे, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस जहाँ पे यही पूछ रहा है, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, find the equation of parabola whose focus is (1 - 1) and directrix is x plus y minus 7 is equal to 0. पैराबोला की इक्वेशन कैलकुलेट करें जिसका फोकस 1 - 1 है और डायरेक्ट्रिक्स है x plus y minus 7 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 3,
फोकस डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है तो उससे पैराबोला की इक्वेशन कैलकुलेट करो। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 10x माइनस 10y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। पूरा सॉल्व कर दिया, ठीक है। कैसे करेंगे बताओ? सर एक्स वाई एक पॉइंट x कॉमा y लेके उसके बाद फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस को इक्वेट कर देंगे। हाँ ठीक। जब भी फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दोनों दिए हुए तो हमेशा किसी भी कोने की इक्वेशन लिखनी है तो हम PS अपान PM इक्वल टू E से लिखेंगे, और E यहाँ 1 होता है तो मतलब PS बराबर PM से लिखेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स दी है x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। फोकस क्या दिया है 1 माइनस 1। ये मूविंग पॉइंट ले रहे हैं PXY जिसका लोकस ये पैराबोला है, तो सिंस PS इज इक्वल टू PM। स्क्वायर कर दिया, PS स्क्वायर बराबर PM स्क्वायर। PS स्क्वायर डिस्टेंस कौन लगा है तो x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y प्लस 1 स्क्वायर। PM परपेंडिकुलर डिस्टेंस x प्लस y माइनस 7 अपान रूट 2 होल स्क्वायर। ये रिजल्ट है। सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है, करना चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक तरफ लिख सकते हैं। ये है पैराबोला की इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं, जनरल पैराबोला है। अगर आप एग्जैक्ट डायग्राम कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो ऐसे बनेगा x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। ये लाइन है। फोकस कहाँ है 1 माइनस 1 x1 y माइनस 1 यहाँ आ रहा है, ऐसे पैराबोला दिखाई दे है कि नहीं? x एक्सिस के पैरेलल है ना, वो y एक्सिस के पैरेलल है एक्सिस। तो जैसे जनरल इक्वेशन आप कोनिक की 2 डिग्री में x स्क्वायर में भी क्वाड्रेटिक है, y स्क्वायर भी है, 2xy भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex is equal to 4 minus 3। vertex है 4 minus 3 and latus rectum की लेंथ है 4। axis है parallel to x axis। axis x axis के parallel and opening right side, और ये पैराबोला राइट साइड ओपन हो रहा है। इसकी इक्वेशन बनाएं। सर y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 12। लेटेस्ट रेक्टम 4 है मतलब 4 है 4 है। अच्छा क्या होता था, वर्टेक्स एच के हो, लेटेस्ट रेक्टम 4a हो, एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ओपनिंग राइट साइड हो, तो इक्वेशन क्या होती है y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a into x माइनस x। ठीक है, इसी इक्वेशन जहां वर्टेक्स एच के है, लेटेस्ट रेक्टम 4a है, एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ओपनिंग राइट साइड, सब कुछ दिया हुआ है। बस डायरेक्ट बस आपको वैल्यू रखनी है। h की जगह क्या लिखोगे 4, k की जगह -3, 4a की वैल्यू 4, वही पैराबोला की इक्वेशन। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या आ गई, y माइनस आप -3 y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 4a की वैल्यू 4 इंटू x माइनस 4। ये आंसर डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा ना। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पासिंग थ्रू
-4, -7, whose directrix is parallel to x-axis and vertex is equal to 4, -3. फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला पासिंग थ्रू -4, -7, जो -4, -7 से पास हो, जिसकी डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वर्टेक्स 4, -3। सर ओपनिंग राइट साइड है या लेफ्ट साइड है? ये सब कुछ नहीं दिया है, जो दिया है उसी से करना है क्वेश्चन। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से बनाओ। Sir, y plus 3 whole square is equal to -1/4 into x plus 3. नहीं, ये ठीक नहीं। डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स नहीं है एक्स एक्सिस के पैरेलल। डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस पैरेलल तो एक्सिस क्या हुई? पैरेलल टू वाई एक्सिस। Yes, sir. X minus 4 whole square is equal to -16 y plus 3. ठीक है। देखिए वर्टेक्स क्या कर रहे हैं? 4 -3 है। क्या हुआ वर्टेक्स? पैराबोला की एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल, डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल, डायरेक्ट्रिक्स पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा, ठीक है, राइट साइड लेफ्ट साइड नहीं होगा। ये पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? x माइनस h का होल स्क्वायर, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर प्लस या -4 है इंटू वाई माइनस के, किया था। ठीक है, x माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आएगा प्लस या -4 है, इसको ये आएगा +4 है, तो वर्ड के लिए -4 है, डाउनवर्ड के लिए डाउनवर्ड ही होगा। ये आगे की इंफॉर्मेशन जो दी है उसको भी अगर आप देखते हैं डाउनवर्ड ही लग सकते हैं, या अगर आप उसको यूज नहीं भी करते हैं तो अपने आप प्लस माइनस आ जाएगा। आप यहाँ लैम्डा लिख दो, पॉइंट जो सेटिस्फाई करेगा उससे लैम्डा पॉजिटिव या नेगेटिव अपने आप आ जाएगा, अगर आपने वो चेक नहीं किया। लेकिन अगर आपने चेक किया कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में इधर कहीं आएगा तो नेगेटिव, तो डाउनवर्ड ही आएगा। तो इस इंफॉर्मेशन से कि वर्टेक्स 4 -3 है, डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है, उससे ये आ गया पैराबोला लैम्डा जो कि +-4 के इक्वल है। अब उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, उसके लिए क्वेश्चन लिखा है पैराबोला इस पॉइंट से पास होता है। अब इससे पास हो रहा है तो इसे सेटिस्फाई करेगा, तो सिंस -4 -7 इज ऑन इट, क्या रखोगे? तो -4 -4 -8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू लैम्डा इनटू -7 + 3 कितना होगा? -4, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? -16, तो अपने आप आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव जो होगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये देखिए ये वाला पैराबोला नहीं होगा, डाउनवर्ड होगा। देयरफॉर पैराबोला की इक्वेशन हो गई x -4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -16 इंटू y + 3। नोट कर लीजिए और बताइए कोई प्रॉब्लम है तो। क्वेश्चन नंबर 5 6 लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, a variable circle always pass through 1, 0। एक वेरिएबल सर्कल है जो कि हमेशा 1, 0 से पास हो रहा है एंड टचेस द कर्व y is equal to x, y is equal to x तो स्ट्रेट लाइन, कर्व लिख दिया तो टचेस द स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हैं, टचेस y is equal to x। फाइंड लोकस ऑफ इट्स सेंटर, फाइंड लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल।
सेंटर ऑफ सर्कल के सेंटर का लोकस कैलकुलेट। एक वेरिएबल सर्कल है जो 1 0 से पास होता है और इस लाइन y इक्वल टू x को टच करता है, तो उस सर्कल के सेंटर का लोकस कैलकुलेट। इसमें थोड़ा सा डायग्राम इसका, एक वेरिएबल सर्कल है जो किससे पास होता है 1 0 से, और इस लाइन को y इक्वल टू x को टच करता है। तो ऐसे कितने सर्कल होंगे? इनफाइनाइट सर्कल होंगे। देखिए 1 0 से पास हो रहा है और x y इक्वल टू x को टच कर रहा है। ऐसा हो सकता है, इस तरीके से बन सकता है, एक्सिस के ऊपर ऐसे भी बन सकता है, कैसे भी आ सकते हैं, बहुत सारे सर्कल। तो उनका सेंटर चेंज हो रहा है, उसी का लोकस निकालना है कि नहीं? ये जो सेंटर है ये वेरिएबल, मान लीजिए वो p है, h का k, इसका सेंटर वो चेंज हो रहा है, लेकिन कहीं भी चेंज हो रहा है, इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी, मान लीजिए अगर ये सर्कल बन रहा है तो इस पॉइंट से डिस्टेंस और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों ही रेडियस होंगे। ये रेडियस r भी चेंज हो रही है लेकिन दोनों ही बराबर होंगे। जैसे कि अगर यहाँ पॉइंट है, मान लीजिए सेंटर हो गया, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी। अगर इसे h कहते हैं और ये m कहते हैं तो ps बराबर pm होगा। मतलब p का लोकस क्या आएगा? पैराबोला। एक पॉइंट है ऐसे मूव कर रहा है कि इस पॉइंट से डिस्टेंस 1 0 से और लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल है। तो सिंस ps बराबर pm इज इक्वल टू रेडियस है, ये रेडियस वगैरह कैलकुलेट नहीं करनी है, बस इससे लोकस आ गया। तो ps डिस्टेंस राउंड लगाया तो h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का स्क्वायर, k स्क्वायर बराबर इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस h माइनस k अपॉन रूट 2 होल स्क्वायर। लोकस दैट इज पैराबोला। ये पैराबोला है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर x माइनस y अपॉन रूट 2 होल स्क्वायर। यही है पैराबोला। कोई भी डाउट है देख ले, बताएं, कोई दिक्कत है समझने में किसी भी स्टेप को? अच्छा, इस पैराबोला का फोकस अगर आपसे पूछे तो क्या होगा? इस पैराबोला का फोकस यही है, फोकस 6.10 डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू x, ये लाइन है, ये ऐसे पैराबोला बनेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड 1 नहीं है। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ डबल ऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला y square is equal to 4x. Find locus of point of trisection of double ordinate of parabola y square is equal to 4x. Points of trisection लिख सकते हैं, points of trisection of double ordinate. Points of trisection क्या होते हैं? जो उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। बनाए जल्दी से इसे। Locus of points of trisection of double ordinate.
बना ले डायग्राम ऐसे। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, जय किया है ए बी, ये है डबल ऑर्डिनेट। ऐसे बहुत सारे तो वेरी कर रहे हैं, तो लोगों से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर कमा 280 लोगे तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 80 स्क्वायर माइनस 280, ये है डबल ऑर्डिनेट। पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन कौन से हुए? जो इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा। मान लीजिए 2 पॉइंट है P और Q, ये तीनों इक्वल है, AP बराबर PQ बराबर QB, तो इसे कहेंगे P और Q को पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। इसी का लोकस निकालना है, कोई भी एक ले ले, P या Q, दोनों का सेम आएगा। इसको ले लें H के, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको? ये 1:2, क्योंकि ये 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट। इसे H के निकालिए और T को एलिमिनेट कीजिए। T जैसे जैसे चेंज करेगा ये पॉइंट चेंज होता रहेगा, तो लोकस आ जाएगा। इस लाइन पे कहीं भी चलें, x कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा, तो h बराबर तो 80 स्क्वायर ही आएगा। सेक्शन फार्मूला होगा तब भी सेम आएगा। और k सेक्शन फार्मूला से निकाल लो, k कितना हुआ? 2 into 280 प्लस 1 into माइनस 280 अपॉन 2 plus 1, ये है सेक्शन फार्मूला ना। m x2 plus nx1 अपॉन m plus n होता है, तो वही y कोऑर्डिनेट में 480 माइनस 280, 280 अपॉन 3, ये आ गया है 280/3, ये है k। इन दोनों से t एलिमिनेट कीजिए, वो लोकस। यहां से t की वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए, t यहां से कितना आएगा? 3k/2a, याद रखिए। Therefore h will be equal to a into t की वैल्यू रखोगे 3k/2a का स्क्वायर, तो 9k स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, a का कैंसिल हुआ, लोकस कितना आ गया? 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये लोकस है। ये भी एक पैराबोला है, नोट कर लीजिए सभी पॉइंट्स। कोई डाउट है इसी स्टेप में तो बताएं, बोलिए कोई डाउट है किसी को? और फिर और क्वेश्चंस अगली क्लास में करेंगे, ठीक है।